सब बॉलिंग अटैक किस तरह से देख रहे हैं आप इंडिया का चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि बुमराह इंजर्ड है, शमी वापसी कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, तो क्या लग रहा है एक बुमराह ही है, उनके अलावा कोई इतना नजर नहीं? नहीं, शामी बहुत अच्छे बॉलर हैं, तगड़े बॉलर हैं। ऑब्वियसली देखिए ना, एक बंदे का एक फोटे होता है, सो वो बड़ा ऑनेस्ट फास्ट बॉलर है जसप्रीत और शामी। से बुमराह की इंजरी रिवील हुई है, बड़े बड़े बैट्समैन ने भाईजान सुख के सांस ले लिया कि हमारी या तो सेंचुरी होगी या 50। सबसे ज्यादा भाई जश्न मनाना है बाबर आजम ने। सबसे अफसोस वाली बात है इस स्क्वाड में कि भाई जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी से, जो कि उनको एक बैक इंजरी है। पाकिस्तान की टीम अब स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है बुमराह के बगैर। पाकिस्तान ने हार जाना भाई, बुमराह के बगैर भी हार जाना। इंडिया से कोई मुकाबला, बुमराह नहीं खेला फिर भी हार जाना। उनके प्लेयर बहुत अच्छे। अगर आप हेलो रिजवान भाई, क्या हाल है? मुबारक हो। अरे नहीं, मैं डैडी नहीं बना, पूरी बात तो सुन लो। बच्चे पैदा करने के अलावा भी कुछ कर लिया करो। अरे बुमराह, जसप्रीत बुमराह, जसी, अरे वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं है। हाँ, अरे पक्की खबर दे रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, इस टाइम बड़ी और बुरी खबर यह आ रही है कि इंडिया के स्क्वाड में बड़ी तब्दीली हो चुकी है और जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। क्रिक इन्फो ने अपडेट किया कि जसप्रीत बुमराह ही सेट टू मिस द इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड, और चैंपियंस ट्रॉफी में अब बुमराह जो है वो इंडिया की रिप्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। फाइनल 11 है, उसके अंदर वरुण चक्रवर्ती और आपके हर्षित राणा ने जगह बना ली है। इंडिया के स्टार बॉलर जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करेंगे हर्षित राणा। दीप सिंह है उसके अंदर, मोहम्मद शामी अनफिट होने के बाद आए वापस। उसके बाद अगर बात करें तो ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उसके स्पिनर ये फास्ट बॉलर थे बुमराह। अगर आप बुमराह को निकालते तो ये 3 रह जाते, तो फिर हो सकता है कि शायद एक आध इनको फास्ट बॉलर डालना पड़े। जसप्रीत बुमराह की जो एबिलिटी वो आपने 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप 2024 में देखी थी कि जब मल्टीलेटरल टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट्स का प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, लाखों धड़कनें आपके साथ होती हैं। जो क्रिकेट नहीं भी देखता नॉर्मल दिनों में, वो वर्ल्ड कप को फॉलो करता है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, जडेजा, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी और अर्शदीप सिंह, ये स्क्वाड है ये। हाँ, रोहित है, लेकिन आपको रोहित से क्या लेना देना? उसने कौन सा आपको बॉलिंग करानी थी? डंडे तो आपके जसप्रीत बुमराह ने उखाड़े थे ना वर्ल्ड T20 के अंदर। अरे पुरानी बातों को क्यों मिट्टी डालें? बात सुनो, अब जीत लेना। अब तो कम से कम उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा, जिसे कहते हैं, काम थोड़ा डाउन हुआ है, वरना अगर ना जीते ना तो यकीन करो सड़कों के ऊपर नचाऊंगा दुबई की। क्योंकि इंडिया ने अपना स्क्वाड अपडेट किया है भाई, और उसमें बुमराह की जगह पे हर्षित राणा को डाल दिया गया है। और ये इंडिया के लिए बहुत बुरी न्यूज है, क्योंकि इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है ना, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 80% काम जसप्रीत बुमराह का था, और जसप्रीत बुमराह के बाहर होने की सूरत में इंडिया को बड़ा दचका लगा है। शायद के ठीक हो जाए बिफोर द फर्स्ट मैच, जो कि 19 तारीख को इंडिया खेलेगा बांग्लादेश से, और फिर 23 तारीख को पाकिस्तान से मैच है, और फिर अगला मैच 2 मार्च को है। तो बीच में काफी डेज का डिले है, गैप है, और कहीं ना कहीं शायद के रेस्ट मिल जाएगा और बीच बीच में रिकवर करते रहेंगे। लेकिन खैर ऐसा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा, और 2 हफ्ते तक वो मुकम्मल जो प्रॉपर तरीके से अपना रिदम के साथ भाग सकते हैं, वो रिपोर्ट जो किया गया है 2 हफ्ते तक वो उस तरह भागने के काबिल होंगे। जो मर्जी बोलो, मैं कहता हूँ जो मर्जी बोलो, हाँ इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बल्लेबाजी सुपर है, स्पिनर सुपर है, फास्ट बॉलर भी बड़े अच्छे हैं। बट मेरी एक बात याद रखना, चैंपियन बॉलर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलेगा। चैंपियन बॉलर, इन बॉलर्स को जब आखिरी 10 ओवर के अंदर फेंटा लगेगा ना, आखिरी 2-3 ओवर के अंदर जब इनको 20-20, 30-30 या एटलीस्ट 15-15 रन पड़ेंगे, तब आपको याद आएगा बुमराह। वो बुमराह जिसको हिट मारना बहुत मुश्किल है, वो बुमराह पता नहीं इसको कितने सालों के बाद टेस्ट क्रिकेट के अंदर छक्का पड़ा था। ये जब नहीं हुए तो फिर इनके पास 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर रहेंगे, अर्शदीप और शामी, और एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या रह जाएगा। तो फिर इसका मतलब हो सकता है स्पिनर्स तो वैसे ही इनके पास 4-4 स्पिनर्स हैं, हो सकता है हर्षित राणा को ना डाल दे फिर उसकी जगह। बराबर अभी आप मेरे से पूछ रहे होगे कि भाई इस स्क्वाड में वो किधर है, जायसवाल किधर है? अब वो किधर गया? बुमराह बाहर हुआ ना, तो पुत्र जायसवाल किधर है? जायसवाल को भी बेटा निकाल दिया इस स्क्वाड से, जायसवाल को नहीं लिया गया। अगर इस स्क्वाड में मैं आपको बताऊं तो जसप्रीत बुमराह की जगह पे हर्षित राणा को रखा गया, और जायसवाल को निकाल के इन्होंने वरुण चक्रवर्ती को रखा है। जो कि हम लोग पहले ये बात कर रहे थे कि यार जायसवाल को निकाल के, जायसवाल क्या, बुमराह की जगह पे आप वरुण को ले आओ और बाकी 11 वैसे ही रहने दो। लेकिन इंडिया ने अपनी जो कहते हैं ना कि फास्ट बॉलिंग पूरी करनी थी। ऐसे अगर आप बुमराह की जगह पे एक स्पिनर को ले आते और एक बैट्समैन ज्यादा करते, फिर आपकी फास्ट बॉलिंग है तो ठीक थी, लेकिन आपकी फास्ट बॉलिंग कम हो जानी थी। सो ऐसी स्टेज पे आकर डिलीवर किया, और जसप्रीत बुमराह ने 9 महीनों में ऑलमोस्ट 2 आईसीसी टूर्नामेंट अपनी मुल्क को जितवा दिए थे, जिसमें एक जीतने में कामयाब रहे, एक जीतने में नाकाम रहे। चैंपियंस ट्रॉफी पे बहुत ज्यादा नजरें थी कि अब जसप्रीत बुमराह वो जो ओडीआई की जो चैंपियंस की ट्रॉफी
उसको दोबारा एक दफा हासिल करने में वो कामयाब रह सकते हैं, क्योंकि जिस वो फॉर्म में और जो थ्रेट उनकी इस वक्त बनी हुई है दुनिया के बल्लेबाजों के ऊपर, ये ब्रेकिंग न्यूज सिर्फ इंडिया के एस्पेक्ट से नहीं है, ये ब्रेकिंग न्यूज हर पार्टिसिपेटिंग नेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से है, नॉट ओनली ऑल द नेशंस, बल्कि इनफैक्ट जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और बांग्लादेश वाला जो ग्रुप है उसी में इंडिया है, और ये तीनों जो नेशंस है उनके लिए भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है कि जसप्रीत बुमराह रूल्ड आउट हो गए, क्योंकि जब जसप्रीत बुमराह जिस अटैक में नहीं होते, जाहिर सी बात है जो ओपोनेंट टीम होती है वो भी समझती है कि हाँ यार हम निकल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह का पहले भी था कि डाउटफुल ही उनका बताया जा रहा था, कुछ कह रहे थे कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, कुछ कह रहे थे कि नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुश्किल नजर आता है। वो सर अब जिसे कहते हैं कि फुल एंड फाइनल हो गया कि भाई जसप्रीत बुमराह नहीं है, इसके अलावा बाकी कोई मेजर वो नहीं है। वरुण ने चूंकि अच्छी बॉलिंग की है, अब जसप्रीत बुमराह की जगह किसी पेसर को डालना था तो वो हर्षित राणा से मेरा ख्याल है बेहतर उनको मिल नहीं रहा था, क्योंकि अभी रिसेंटली हर्षित राणा ने अपने डेब्यूज किए हैं T20 के अंदर भी प्लस ओडीआई के अंदर भी, और उसने राणा जी ने अच्छी बॉलिंग की है, T20s में भी उसने अच्छी बॉलिंग किया। उसने बाय द वे अपना इधर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी अच्छी बॉलिंग की थी, इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की उसने, तो उसमें उसने अभी तक ओडीआई मैचेस खेले हैं, उसमें 4 विकेट्स हैं, T20 उसने खेला उसमें वो 3 विकेट ले गया। अब बुमराह के 9 होने से क्या इंडिया की बॉलिंग अभी भी खतरनाक है? तो बुमराह के 9 होने से मैं इसको ज्यादा खतरनाक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूं कि ये जो इंडिया के पास अभी बॉलिंग मौजूद है ना, ये भी जो है वो अपने दम पे इंडिया को मैचेस जितवाने की जो काबिलियत है वो रखती है। अब बुमराह की जगह पे मोहम्मद सिराज को भी खिलाया जा सकता था, ओडीआई का बड़ा कमाल का बॉलर है, एशिया कप आपको याद होगा, वो श्रीलंका के अगेंस्ट फाइनल मैच में जैसे उसने वन साइडेड इंडिया को फाइनल जितवा दिया था, वो भी आपको याद होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर बुमराह ना हुए तो शायद मोहम्मद सिराज को खिला लिया जाए, लेकिन सिलेक्टर्स को ये नहीं लगा, उन्होंने हर्षित राणा को खिला लिया, और इंग्लैंड के अगेंस्ट हर्षित राणा का खेलना यही चीज बता रहा था तो शायद जो हर्षित राणा ही जो जसप्रीत बुमराह को जो वो रिप्लेस कर सकते हैं, और वही काम हुआ हर्षित राणा ने। हालांकि एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जो बुमराह को उन्होंने रिप्लेस किया है। अब बुमराह को रन्स मारना इंतहाई मुश्किल है। इंडिया अब एक चीज माइंड के अंदर रख ले, अगर बुमराह के होते हुए इंडिया को 250 चेस करना था तो बुमराह के बगैर 270 चेस करना है। अगर इंडिया को बुमराह के होते हुए 300 चेस करना था बुमराह के बगैर, अब वो 320 330 चेस करना है। जितना भी टारगेट होगा ना, जब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में चेस करना पड़ेगा, या पहले जिसको कहते हैं ना इंडिया डिफेंड करवाना होगा, तो 20-30 रन जो बुमराह ने बचाने थे ना, वो नहीं अब बचते। जाहिर है कि फास्ट बॉलर है, इतना लंबा उनका रनअप नहीं है, लेकिन फिर भी भाग के गेंद फेंकनी होती है, तो वो बेशक लंबा रनअप है या छोटा रनअप है, आप जब तक अच्छे रिदम के साथ भागेंगे नहीं तो आप जो गेंद फिर डिलीवर भी उस तरह से नहीं कर सकेंगे। तो जो फुल फिटनेस 100%, जो 10 आउट ऑफ 10 100% जो होती है आपकी फिटनेस, तो वो मयार शायद वैसा नहीं है, और उसको करते कराते अभी 2 हफ्ते मजीद लगेंगे। अगर हम 2 हफ्ते, जैसा कि आर्टिकल में लिखा हुआ है, 2 हफ्ते की हम मजीद अगर बात करें तो ये बांग्लादेश वाला मैच भी गुजर गया और फिर आपका पाकिस्तान वाला मैच भी गुजर गया। चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 19 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में पहले मंगलवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अपडेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पीठ की चोट की वजह से टीम से बाहर हैं। उनकी जगह पर गेंदबाज हर्षित राणा को टीम में शामिल किया गया है। इसके अलावा लेग स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को 15 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। वहीं यशस्वी जायसवाल टीम में शामिल होंगे। वहीं पर BCCI ने मोहम्मद सिराज और दुबे यशस्वी जायसवाल को रिजर्व के तौर पर रखा है। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सभी 8 टीमों को फाइनल स्क्वाड की सूची मंगलवार यानी 11 फरवरी तक सौंपी थी। वहीं पर BCCI ने भी अपनी फाइनल स्क्वाड में 2 बदलाव के साथ 15 सस्ती स्क्वाड की सूची ICC को सौंप दी थी।